कवि राम कुमार जी जो हैं और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। और कुछ भाजपा के लोग जो हैं 22 तारीख को ही चुनाव के बाद जो है आरोप प्रत्यारोप जो है करने लगे थे। मैं उन दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, खास करके पूर्व विधायक परमजीत पम्मी जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया उसमें कि भी इनकी तो अपने परिवार की लड़ाई है। अरे मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार में लड़ाई नहीं थी तो आपने उर्मिला चौधरी से रिजाइन क्यों दिलाया था? और अगर उर्मिला चौधरी को आपने अध्यक्ष बना था, वो भी कांग्रेस गई थी। मैं चाहता हूँ कि पहले जो है बात कहने से पहले अपनी चारपाई के नीचे जो है अच्छी तरह झाड़ू मार लें कि भाई हमारे घर में सब ठीक चल रहा है। तो जब उर्मिला चौधरी को ही अध्यक्ष बना दिया था तो उनको स्थायी रूप से 5 साल देने चाहिए थे उसको। तो 1 साल बाद उससे त्यागपत्र क्यों लिया गया? और उसके बाद जस्सी जी को बना दिया, तो जस्सी जी को जब अध्यक्ष बनाया उससे फिर क्यों त्यागपत्र लिया? तो इसलिए ये नई नई परंपराएं जो है खुद इन्होंने चालू की हैं। और उससे पहले नवंबर 2018 में जब मैं अध्यक्ष था तो उस समय ये मेरे खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे और उस समय इन्होंने इसको नगर परिषद को जो है वो स्थिर किया। और हमारे जो कांग्रेस के पार्षद थे नरेंद्र जी, उसको ये बहला फुसला करके जो है बीजेपी में ले गए। और उसके बाद उसको बनाए द्वारा फिर नहीं बनाया कि भैया पहले आप अपने घर में झाँक के देख लीजिए कि आपके घर में सब ठीक चल रहा है। उस समय तरसेम भाई साहब उनके साथ थे, तो इसके तो उन्होंने उपाध्यक्ष भी नहीं बनाया। ये तो कहता है मेरे को अध्यक्ष छोड़ो उपाध्यक्ष तो बना दो, तो तरसेम जी को तो उन्होंने उपाध्यक्ष भी नहीं बनाया। तो इसलिए परमजीत पम्मी जी आपकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो इसलिए दोनों की जनता जो है वो सब कुछ समझ चुकी है। आपने अपने जितने चुनाव पिछले 7 महीने जो पहले चुनाव हुआ था, 7 महीने पहले भाजपा की सरकार थी, तो उस समय सरदार जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो है खनन माफिया की बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं अपने दोस्त से पूछना चाहूँगा कि जो नीचे टोल टैक्स वाला हमारा पुल है वहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर पूर्व विधायक जी का ऑफिस था। और जो हमारे भाजपा के मंडल के अध्यक्ष हैं बलबीर ठाकुर जी, लक्कड़ डिपो पुल से उनका जो घर है वो सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर जब सरदार जी पहले विधायक बने थे तो उसके पहली जो बरसात आई थी उसमें जब फ्लड आया था उसमें जो है SP ऑफिस के पास जो सन सिटी रोड है वो रोड बह गई थी, आप सबको पता है इसके बारे में। और वो रोड जो है वो 1.5 साल तक भी ठीक नहीं कर पाए ये लोग। 1.5 साल लोग जो है परेशान हुए और वहाँ पर 2 नौजवानों की मौत हुई। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भाजपा सरकार और पूर्व विधायक जो है परमजीत पम्मी जिम्मेदार है। तो उस समय क्या किया गया, वहाँ पर एक कांग्रेस का ठेकेदार उसको ठेका दिया गया था जोगिंदर सिंह जी को। इन्होंने उसका ठेका रद्द करके जो है एक बीजेपी के ठेकेदार को जो है उसका ठेका दिया। और जिस समय पहले कांग्रेस के टाइम में उसका टेंडर हुआ था उसने वह शरेआम जैसी मशीन लगाई हुई थी, उसके लिए वो दोषी है, बीजेपी सरकार दोषी है, पूरे विधायक दोषी है इसके लिए। और ये जो पुल है टोल टैक्स वाला पुल जो है उसके साथ वहाँ ठेके इसको JCB की अनुमति दी गई JCB चलाने की। वहाँ 15-15 फुट माल जो है वहाँ माइनिंग की गई। वो किसका क्रशर था? वो कौन ठेकेदार था? उसकी अनुमति किसने दी? उस समय कौन यहाँ पे अधिकारी था? तो इसके लिए जो है बीजेपी का जो पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी और बीजेपी के जो प्रशासन के अधिकारी थे वो जिम्मेदार है और पूर्व सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जो दोनों पुल डैमेज हुए हैं वो भाजपा की नाकामी से हुए हैं। और जो ऊपर वाला पुल है इन्होंने कहा कि ये हमारी भाजपा की देन है। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि ये पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की देन है। जो ऊपर का लक्कड़ डिपो के पास जो नया पुल लगा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था और उनके टाइम में ही टेंडर हुआ था। तो ये लोग अपने आप को श्रेय लेने के फैलाए कि वो कभी कहते हैं जी मुझे सोनिया गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है, कभी कहते हैं जी मुझे राहुल गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, कि ये बातें जो उनको शोभा नहीं देती हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने 1-1.5 वर्ष पहले सरकार बीजेपी की थी, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उस पुल का जो है शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था। तो उस समय सरदार जी को देखना चाहिए था। आज पुल पे जाके उंगलियां कर करके देख रही है कि वो देखने गए थे कि यही वो पुल है जिसका हमने 1 साल पहले उद्घाटन किया था और पुल जो है डैमेज हो गया है। तो इसलिए इसके लिए मैं पूर्व विधायक परमजीत पम्मी जी को और पूर्व सरकार को जो दोषी ठहराता हूँ कि पुल जो है वो जो डैमेज हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। श्रीमती उर्मिला चौधरी जो है अध्यक्ष बनी, फिर उससे त्यागपत्र ले लिया गया। उसके बाद जस्सी जी को अध्यक्ष बनाया गया, फिर उससे त्यागपत्र ले लिया गया। तो अब तो जब कांग्रेस ने देखा कि भी नगर परिषद की जनता जो है परेशान हो रही है, तब हमने जो है तरसेम चौधरी जी को जो है वो अध्यक्ष बनाया है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा जितने हमारे काउंसलर हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये नगर परिषद के लोगों की सेवा जो है वो ईमानदारी से करेंगे। और जितने भी विकास के कार्य हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइटों की बात है, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की बात है, चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात है, उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। क्योंकि अब कांग्रेस का ही अध्यक्ष है और कांग्रेस के ही विधायक हैं और कांग्रेस की सरकार है। तो इसलिए जितने भी पिछले जो है
काम ठप पड़े थे और जो हमारी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी थी, जो लोगों को परेशानियां आ रही थी, उन सबको जो है अब सुचारू रूप से चलाया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।